साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सीटेट दिसंबर 2021 की। सीटेट दिसंबर 2021 16 दिसंबर 2021 से शुरू होगा, जो कि जनवरी तक चलेगा। तो लगभग एग्ज़ाम के 30 से 35 दिन बचे हैं। तो आइए बात करते हैं लास्ट 30 दिन में हमारी क्या रणनीति होना चाहिए जिससे हम सीटेट को क्वालिफाइड कर जाएँ। साथियों, सीटेट क्वालिफाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारी पेडागोजी अथवा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लास्ट 30 दिन में भी यदि हम मन लगा के और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो सीटेट आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। इसमें आगे बात करते हैं। सीटेट 150 नंबर का रहता है और इसमें समय भी 150 मिनट है, 2.5 घंटे का समय है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं है, तो इसलिए हमको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हमको किस किस सब्जेक्ट में एटलीस्ट कम से कम कितना नंबर लाना चाहिए जो जिससे सीटेट आराम से क्वालिफाइड हो जाए। तो बात करते हैं पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट रहती है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये भी 30 अंकों की रहती है, और मैथमेटिक्स ये भी 30 अंकों की रहती है, और ये भी 30 अंकों की रहती है, एनवायरनमेंट भी, और हिंदी भी 30 अंकों की रहती है, और इंग्लिश भी 30 नंबर की रहती है। साथ ही मैं इन 5 सब्जेक्ट्स को साथ में ये भी क्लियर कर देता हूँ कि कौन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें जिससे कम समय में एक अच्छी तैयारी हो जाए। बात करते हैं अपन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो ये आप लेट्स लर्न पर जाइए, ये हिमांशी मैम एक पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। इनके चैनल से जो पढ़े हुए बच्चे हैं, इनके वीडियो, इनके स्टडी मटेरियल से जो बच्चे पढ़े हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। लोगों के 30 में से 30 भी नंबर आते हैं, फिर भी एटलीस्ट हमारे 25 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और भी आपका CTP का जहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं आप। अपने बुक्स, नोट्स अथवा कोई भी साधन हो सकता है, बट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं 30 अंकों की होती है। इसमें 15 नंबर की पेडागोजी होती है। पेडागोजी, इन सभी की पेडागोजी लेट्स लर्न पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या अथवा अपने खुद के नोट्स से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। और 15 नंबर का मैथ में न्यूमेरिकल आता है, तो इसी आप अपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके। EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं तो ये भी 30 नंबर की आती है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए कक्षा 3 से 5 की NCERT को पढ़िए और प्रीवियस पेपर को देखिए, और पेडागोजी के लिए वही आप लेट लर्न से देख सकते हैं, अथवा पेडागोजी को आप कहीं और से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में भी 15-16 नंबर की पेडागोजी आती है और 2 पैसेज आते हैं। ग्रामर इसमें नाम मात्र की आती है। तो ठीक है, हिंदी में भी आप लगभग 25 नंबर आराम से ला सकते हैं। सेकंड भाषा इंग्लिश अथवा संस्कृत की बात करते हैं तो इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, और पेडागोजी वाले पोर्शन को आप लेट लर्न से तैयार कर सकते हैं या अथवा कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपको आगे बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है साथियों, इसमें देखो, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में दो चीज़ कॉमन रहती है। तीन चीज़ कॉमन रहती है। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, और दोनों भाषा हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपने ले रखी है। ठीक है, तो इस पेडागोजी को आप लेसन से अथवा जहाँ से भी आप बुक से अथवा नोट से तैयार कीजिए। इन तीनों की पेडागोजी सेम है। ठीक है, और पैसेज आएंगे, इनको पैसेज के अकॉर्डिंग जाइए और प्रीवियस पेपर लगाइए। ठीक है, इसमें नई चीज़ ये होती है, अपनी खुद की सब्जेक्ट रहती है। जो बच्चे SST के उनके सोशल साइंस आएगी 60 अंकों की, 60 अंकों की सोशल साइंस आएगी। 60 अंकों में से अगर हमारे 35 से 40 नंबर भी आ रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और सोशल साइंस की तैयारी के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक की NCERT पढ़िए और साथ में प्रीवियस पेपर लगाइए। ठीक है, अगर 35 से 40 नंबर भी आ जाएंगे तो ठीक ठाक 6% स्कोर है। इसी तरह साइंस और मैथ के भी 60 नंबर के आता है, उसमें से साइंस मैथ वालों को भी 40 नंबर आ सकते हैं।
कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है साथियों, इन सब चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट है सीटेट में पेडागोजी। 150 अंकों में से लगभग 75 अंकों की पेडागोजी आती है ओवरऑल मिलाकर। जिन बच्चों की पेडागोजी अच्छी है या पेडागोजी की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको हमको हर हाल में, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हमको हर हाल में करना है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा को हमको पढ़ना है, इसको एकदम क्लियर कर लेना है। ठीक है, बुक से, वीडियो से अथवा जहाँ से भी आपको समझ में आए वहाँ से इनको क्लियर करके चलना है। प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलवर, इनकी थ्योरी आती ही आती है, 2-3 नंबर में आती है। ठीक है, सीसीयू को भी अच्छे से देख लेना, आरटी एक्ट 2009 को भी अच्छे से देख लेना, एनसीएफ 2005 को भी अच्छे से देख लेना, इंक्लूसिव एजुकेशन इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, लैंग्वेज एंड थॉट्स ये तो एकदम प्रमुख है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। जेंडर आता ही आता है, मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेट सब्जेक्ट टीचिंग ये भी इम्पोर्टेंट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ आपको जहाँ से अच्छा लगे, मेरे अकॉर्डिंग तो लेट्स लर्न बेट्स है, बाकी आप लोगों की अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, एक तरह से कीवर्ड कह सकते हैं अपन, जहाँ किसी प्रश्न में अपन फंस रहे हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो इन सब कीवर्ड को देखते हुए अपने को प्रश्न थोड़ा अलर्ट करके हल करना चाहिए। जहाँ एक्सेप्ट आए, नोट आए और लेस्ट आए तो थोड़ा वहाँ पर अलर्ट हो जाइए, वहाँ पे प्रश्न का मोशन दूसरा हो सकता है। क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी प्रश्न में नोट लगा रहता है और हम लोगों को दिखाई नहीं देता और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड बात है एक्टिविटी, इंक्वायरी, इंटरेक्शन। बच्चे एक्टिविटी करके सकते हैं, इंक्वायरी करके सकते हैं, इंटरेक्शन करके सकते हैं। तो जिस ऑप्शन में बच्चे की एक्टिविटी, इंक्वायरी और इंटरेक्शन की बात हो उसका सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बच्चे कोऑपरेशन, असिस्ट, कोलाब्रेशन, बच्चे समूह में सीखते हैं, तो जिस ऑप्शन में समूह वाली बात आए तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नो कंफर्ट टीचर, जिस ऑप्शन में टीचर की कंफर्ट होने की बात करते हैं वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि टीचर में इसमें आराम नहीं है। टीचर को एक्टिव रहना है, टीचर का प्रमुख काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सेटिस्फाई कराना। ओके, बात करते हैं ऑल ऑफ द अबव के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, लेकिन तुक्का नहीं लगाना, पूरे चारों ऑप्शन को पढ़ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब इसके साथ जाना। नॉन ऑफ द क्वेश्चन की संभावना बहुत कम रहती है सीटेट के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, इसलिए कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर का पैटर्न थोड़ा टाइट करने के लिए। मैचिंग वाले क्वेश्चन में सही मिलान की बात होती है, तो सही मिलान में आप एक मिलान सही कर दीजिए, बाकी के मिलान ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। पेसेज को आप केयरफुल्ली पढ़िए, क्योंकि दोनों भाषाओं को मिला के लगभग 4 पेसेज हो जाते हैं। पेसेज हमको ठीक ठाक नंबर दिला देते हैं। आप पेसेज के अकॉर्डिंग जाइए, पेसेज का क्या भाव है उसके अनुसार पेसेज को सोल्व कीजिए, उसमें आप अपना भाव नहीं जोड़ना है। ठीक है, और पेसेज के प्रीवियस पेपर के माध्यम से आप सोल्व कर लीजिए। इससे क्या है कि पेसेज हल करने में एग्ज़ाम को हमको सुविधा मिलेगी, क्योंकि सीटेट के अंदर पेसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं और समय कम रहता है, तो पेसेज पढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो पेसेज को हल करने की हमको प्रैक्टिस कर लेना है। राम नाम आधार जिन्हें आगे बात करते हैं मदर टंग। सीटेट में मातृभाषा को विशेष महत्व देते हैं। बच्चों की मातृभाषा के अकॉर्डिंग जाइए, जिसमें मातृभाषा को महत्व दिया जा रहा है उस ऑप्शन को टिक करना है। डोंट लीव ए सिंगल क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है डिस्कैलिकुलिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, इससे प्रश्न आता ही आता है। रियल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चे के एक्सप्रेशन को महत्व देना है। यानी कि सीधी सी बात है, सीटेट क्वालिफाइड करने में आपके लिए बहुत आसान होगा। आप बच्चा कैसे सोचता है, बच्चे को सेंटर मानिए, चाइल्ड सेंटर की इसमें बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे की बात अगर की जाए
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पहले भी कह रहा था, प्रीवियस पेपर लगाइए। प्रीवियस पेपर के लिए आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाइए, वहाँ से प्रीवियस पेपर को डाउनलोड कीजिए, वहीं से आप आंसर की को भी डाउनलोड कीजिए। और प्रीवियस पेपर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि सीटेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चनों को हल करते सहित आप आराम से उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, जिस प्रकार ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हमको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, कंप्यूटर अथवा मोबाइल के माध्यम से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते समय साथ में अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।